जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आप सभी का एक बार तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और दोस्तों, क्लास को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए ये सीरीज हमारा होगा 6 नंबर सीरीज रहा होगा। तो दोस्तों, बेसिकली मैं इस सीरीज में आपको डिस्कस करने वाला हूँ सर्च एंड एनालिसिस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सर्च एनालिसिस कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसेगा ही एग्जाम। इसके पहले हमने जो दोस्तों देखा है, कंपेयर करने का प्रयास करना कि मैंने जोड़ घटाव पर आपको काम कर चुका हूं आपको, है ना। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने कवर अप करने का प्रयास किया था पिछले क्लास में, पिछले वाले वीडियो में। इसमें आपको डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों आपका शॉर्ट्स एंड एनालिसिस से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें। ये बेसिक चीजें होगा, फिर इस पर हम लोग आगे काम करेंगे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेलेवेंट चीजें जो एग्जाम में कैसे आपको पूछा जाता है। तो आइए देर नहीं करते हुए क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं और बहुत शुरुआत से मजे से पढ़ते हैं ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। आज का ये टॉपिक रहा होगा, हेडिंग लगा दीजिएगा सर्च एंड इंडिसेस। सब कुछ आएगा आपके पास किसमें आपको, तो इसका नाम होगा सर्च एंड इंडिसेस जो होगा दोस्तों, ये इसी में आता है। सर्च एंड इंडिसेस, सर्च एंड इंडिसेस, ये घातांक एवं करणी, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी या पावर एंड एक्सपोनेंट, ये सब कुछ इसी में देखेंगे हम लोग। तो आइए मैं मान के चलता हूँ, आपको बेसिक में शुरुआत कर रहा हूँ, शुरू से शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपसे ये पूछें कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, अगर कोई भी टर्म्स इस प्रकार से अगर दिया हुआ पावर में, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो दोस्तों इसको मैं लिखूंगा a टू द पावर m प्लस n। मैं ये लिखता हूँ a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n का वैल्यू यह होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, दोनों का बेस समान होना चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा a टू द पावर m माइनस n, मतलब पावर, सॉरी, यहाँ पर अगर डिवीजन दिया रहेगा ना मेरे भाई, यहाँ पर क्या रहेगा, डिवीजन दिया रहेगा, तो हम यहाँ पर माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन रहेगा बीच में तो आप उसको प्लस कर दीजिएगा, अगर बीच में अगर आपके का डिवीजन रहेगा तो क्या करना होगा, माइनस करना होता है। सिर्फ उसी प्रकार से अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए टू द पावर एम और होल टू द पावर में एन कर देता हूँ, ए टू द पावर एम और होल टू द पावर एन कर देता हूँ, दोस्तों ये बन जाएगा हमारे पास ए टू द पावर एम एन। एम एन ये एन है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चा को बिल्कुल जरा सा भी नहीं होना चाहिए था, है ना। मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा x दिखाई दे रहा है, अब इसके पावर a है, फिर इसका पावर b है ना, फिर इसका पावर हम c कर दिए, है ना, a b c, तो इसका वैल्यू जो निकलेगा x टू द पावर a b और c, तीनों के साथ में हम क्या करते हैं a b और c को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, बेसिक चीजें। ठीक है दोस्तों, अब मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया रहेगा 3 और यहाँ पर दिया है 5, यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर दिया है 6, तो क्या करेंगे, 5 और 6 11, 3 का पावर 11 लिख देंगे। सेम उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 का पावर दिया है, मान लीजिए 5, और यहाँ पर दिया है 2 का पावर दिया है, मान लीजिए 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 2 लिख देंगे। क्यों, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। डिवीजन में रहेगा वैल्यू तो वह पावर घट जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम करते हैं 2 का पावर 3 और होल टू द पावर 2 ऐसे कहते हैं, तो पावर को क्या करना, मल्टीप्लाई करना, 2 का पावर यहाँ पर 6 करना, 3 टू जा 6 हो जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपको 2 यहाँ रख लिए, ये 3 रख लिए, है ना दोस्तों, और यहाँ पर हम रख लिए 4, ये 4 है, 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 तो 24, मतलब 3 का पावर ये आ जाएगा 24। तो ये इस प्रकार से हम लोग अप्लाई करते हैं रूल्स को एग्जाम। तो बेसिक चीजें हैं, समझिएगा ध्यान से। और दूसरी बात ये समझिएगा, इसके बाद ये सब लिखते चलिएगा, फटाफट नोट करते चलिएगा। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ ए टू द पावर माइनस वन, तो इसका मतलब क्या समझिएगा, 1/a। ठीक है दोस्तों, और 1/a टू द पावर अगर -1 दिया है तो इसका मतलब क्या समझिएगा, a, ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर -1 दिया है तो यह नीचे आ जाएगा a, और नीचे -1 दिया है तो यह चल जाएगा ऊपर, इस प्रकार से। ठीक है, जस्ट उल्टा। हो सकता है कि a/b टू द पावर -1 है, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, b/a लिख देते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज a/b है, इस प्रकार से यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिया है, तो b को ऊपर कर दीजिए और a को नीचे, वही वही सेम चीजें हैं। ये b कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर a टू द पावर 0 है, किसी का भी पावर अगर 0 दिखाई दे रहा होगा तो क्या समझिएगा, उसको 1 समझिएगा। a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। एक चीज और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर
ए टू द पावर एम बाई एन, ए बाई ए टू द पावर एम बाई एन है, तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों? तो ए टू द पावर वन बाई एन कह सकते हैं, यहाँ एम कह दीजिएगा, या ए टू द पावर एम है और यहाँ पर वन बाई एन कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको वीवीआई है, इंपॉर्टेंट, ये रूल कई बार इस्तेमाल होता है एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे। ये आपका जो बेसिक रूल्स होता है ना, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बेसिक रूल अगर आप समझ जाते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग यह ब्रेक कर सकते हैं। ए टू द पावर एम बाई एन, यह जो है एम बाई एन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वन बाई एन टू द पावर एम कर सकते हैं, ए टू द पावर एम को वन बाई एन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बेसिकली लिखते चलते हैं। चलिए, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किसी बच्चा को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गुड। अब ये समझते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसमें, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, सपोज यहाँ पर, एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ चला गया, हाँ ये लेता हूं, अगर रूट, मैं इसको रूट देता हूँ, रूट ए दे दिया आपको, है ना, और यहाँ पर मैंने दे दिया रूट बी, तो मैं इससे इजिली कह सकता हूँ दोस्तों कि ये हमारा रूट ए इंटू बी हो जाएगा। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पर कर दिया रूट ए और डिवाइडेड बाई रूट बी कर दिया, ये डिवाइड बाई रूट बी कर दिया, तो आप इसे कभी भी यह नहीं कह सकते हैं, मतलब ये जो चीजें हो गई, आप इसे यह कह सकते हैं क्या, ए बाई बी कह सकते हैं, या ए को बी से डिवाइड करना होता। हाँ, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए आपको रूट ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास प्लस बी है, तो आप उसे कभी भी ए प्लस बी नहीं कह सकते हैं, नॉट इक्वल टू, ये नहीं होता मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यह आपका बिल्कुल भी नहीं होता है ना। उसी प्रकार से रूट ए माइनस अगर रूट बी दिखाई दे रहा है, तो आप उसे कभी भी रूट ए माइनस बी नहीं कह पाएंगे। बोलेंगे सर क्यों क्यों नहीं कह पाएंगे, आइए मैं समझाता हूँ। जैसे अगर आपके सामने, अगर यह रूट थ्री है और यह रूट फाइव है, तो आप उसे रूट फिफ्टीन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, रूट 15 यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपके सामने मान लीजिए यहाँ पर रूट सिक्स है और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके सामने रूट थ्री है, तो आप उसे रूट कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कह लेंगे? क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड करके हम 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रूट थ्री है और यहाँ पर रूट टू है, तो कभी भूल के भी हम यहाँ पर रूट 5 नहीं कह सकते, नॉट इक्वल टू, इसलिए मैंने लिख दिया। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में आ गया, तो आप उसको जोड़ नहीं सकते। अगर मान लीजिए ऐसे है, रूट 5 है और यहाँ पर रूट थ्री है, तो घटा के यहाँ पर रूट टू मत कह देना, ये नहीं हो सकता है। तो जो चीज नहीं हो सकता वहां पर नॉट इक्वल टू रहेगा, जो हो सकता है वहां पर इक्वल टू रहेगा। हाँ, अगर आपको जोड़ना है ही है, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसे मान लीजिए यहाँ पर ए रूट, या ऐसे दिया रहेगा आपको, मान लीजिए यहाँ पर सपोज रूट टू है, थ्री रूट टू दिया है, थ्री रूट टू दिया है, और यहाँ पर फाइव रूट टू दिया है, तब आप जोड़ सकते हैं, पांच और दो सात रूट टू, तब आप यह कह सकते हैं, तब जो है आप यह कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह कह सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ये चीज ऐसे भी कह सकते हैं, क्यूबिक रूट टू, ऐसे देते हैं, है ना, जब ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए पांच क्यूबिक रूट टू दे दिए और यहाँ पर थ्री क्यूबिक रूट टू इस प्रकार से दे दिए, तब इसको जोड़ सकते हैं, ये पांच और तीन आठ, आठ क्यूबिक रूट टू। तो ये सब अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये वाला वैल्यू को नहीं जोड़ते हैं, ये वाला वैल्यू आपका नहीं जुड़ता है, ये वाला जुड़ता है, पांच और तीन आठ क्यूबिक रूट टू। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सात क्यूबिक रूट टू कर दिए, और यहाँ पर हम मान लीजिए लेते हैं सपोज टू क्यूबिक रूट टू ले लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सात माइनस दो पाँच, पाँच, और ये लिखेंगे क्यूबिक रूट टू। ये इस प्रकार से सिंबल हम लोग फॉलो अप करते हैं। कोई समस्या किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं सपोज, यहाँ पर ए रूट एक्स लेते हैं और यहाँ पर बी रूट एक्स लेते हैं, ठीक है, तो इसको ए प्लस बी रूट एक्स कह सकते हैं। जो सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखा, वही चीज यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, अब तो बेसिक रूल समझने के बाद, सीखने के बाद,
हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, आइए हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें, जैसे अगर मैं आपसे ये बात करता हूं दोस्तों कि आप वर्गमूल निकालें, वर्गमूल निकालें दैट मीन्स क्या, कि अगर कोई संख्या इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, जैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 8 + 2√15 दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 8 + 2√15, बिल्कुल जीरो से, इससे जीरो बिल्कुल कुछ नहीं होता दोस्तों। जीरो से सीखने के लिए बहुत सारे बच्चे खोजते रहते हैं, क्लासेस इधर उधर भटकते रहते हैं कि सर हमको बिल्कुल जीरो जीरो से सीखना है, शुरुआत सीखना है, शुरुआत इससे और शुरू कुछ नहीं होगा। इसलिए ध्यान से, मन से और पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहिए। मैं एश्योर करता हूं दोस्तों कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो कॉपी और कलम लेकर बैठे और देखिए कुछ महीनों में आपकी मैथ्स का लेवल मैं कहाँ तक पहुंचाता हूँ। ठीक है साथी, देखो अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यह पूछता है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। देखो जो वैल्यू अगर इसका निकालने जाओगे साथियों, तो आपको करना क्या होता है, ध्यान से देखिए, पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर, अगर ये पता हो जाए तो मैं कह दूंगा कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है ना साथियों, ये आपका टू टू काट देता है, ये टू टू कट जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a + b हो जाएगा। तो अगर कोई संख्या अगर इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे दिया है a² + 2ab + b² ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, a + b का होल स्क्वायर लिख लूंगा। ये इस रूप में आपको तोड़ना होगा, सबसे पहले ये फॉर्मूला में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम यह कह लेंगे, तो रूट हटेगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर सीधे a + b कह दूंगा। अगर मान लीजिए हमारे पास यह चीज दिखाई दे, x² प्लस, या मैंने माइनस यहाँ पर कर दिया, -2xy और यहाँ पर y², तो क्या आप इसे x - y का होल स्क्वायर कह पाएंगे? बोले हाँ सर कह पाएंगे। रूट का मतलब 1/2 आ गया, तो टू टू कैंसल आउट, तो हम क्या कह सकते हैं, x - y। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर रूल लगाना पड़ता है, a + b का होल स्क्वायर एक होता है a - b का होल स्क्वायर, और इन दोनों में से किसी को भी लगाइएगा, ध्यान रखिएगा बीच में अगर प्लस होगा तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा, अगर बीच में माइनस होगा तो a - b का होल स्क्वायर लग रहा होगा। आइए समझते हैं इस बात को थोड़ा। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम लोग ये चीजों को कैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे एनहांसमेंट करने दीजिए, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मुझे समझाने दीजिए, है ना। बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद चीजें को आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, अब बच्चा जो है पहली पहली बार स्टार्ट कर रहा था, पर वो बच्चा पहले अपने कदम पर, अपने पैर पर वो खड़ा होना पड़ेगा उसको, खड़ा होने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, उसको चलना पड़ेगा। पहले बच्चा खड़ा होता है पैर के बल, फिर उसके बाद चलता है, चलने के बाद फिर दौड़ना स्टार्ट करता है। तो दोस्तों मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप कम से कम मैथ्स समझने लगे, मैथ्स की स्थिति में आकर आप खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाते हैं तो उसके बाद धीरे 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 आप खुद स्पीड आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो उन ये जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे मैथ्स में डर लगता हो, उनको मैथ्स से दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखे हैं 10th के बाद से, तो उनके लिए मैं खासकर ये वीडियो कंपाइल कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और पूरा सीरीज में लेकर आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी नहीं लगेगा, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ लाइन पर बने रहें और शुरुआत से इस वीडियो को देखते रहें दोस्तों। मैं श्योर करता हूँ कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू दिखाई दे रहा है। पहले इसको तोड़ो इस प्रकार से, कि देखो इसको ऐसे तोड़ना है कि ये स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू आ जाए। देखो कैसे, टू तो रहना ही रहना है 2ab में, क्योंकि आपको पता है कि a² + 2ab + b² होता है, तो टू तो रहता ही रहता है। अब इस 15 को इस रूप में तोड़ो कि स्क्वायरिंग करने के बाद जोड़ेंगे तो यह आना चाहिए, हाँ बिल्कुल आएगा। √5 कर लीजिए और यहाँ √3 कर लीजिए। अब देखो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। बोले हाँ सर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कह लीजिए मालूम क्या, √5 का स्क्वायर कह लीजिए, यहाँ कह लीजिए क्या बाबू आप लोग, √5 का स्क्वायर कह लीजिए, और यहाँ कह लेंगे √3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। अब इससे मुझे क्या फायदा दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, मैं पूरे क्वेश्चन में यूज नहीं करता हूँ ये सब चीजें, बट यहाँ पर समझिएगा, ये हमारे पास a² हो गया, ये हमारे पास 2ab हो गया और ये हमारे पास b² हो गया। तो मैं सीधे लिख दूंगा क्या दोस्तों, हमारे पास √5 + √3 का होल स्क्वायर, ये लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये लिखेंगे तो यहाँ देखो ध्यान से, रूट हटेगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी √5 + √3 जो होगा दोस्तों
ये स्क्वायर यहाँ पर, रूट का मतलब ये है, तो ये कट जाएगा हमारे पास, यानी कि मैं √5 प्लस √3 इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। बहुत आसानी से आपने काम कर ली। तो आप देखते चलिए, समझते चलिए, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। जो मैं कंटेंट ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को देता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एज इट इज मैं आपको भी देते चलो आगे और समझाते हुए चलो। जैसे मैं अगर आपसे यह कहता हूँ यहाँ पर, सपोज 5 प्लस 2√6 मैं लेता हूँ, 5 प्लस 2√6 ले लिया, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा सोचिए आप कि अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो पहले 2 तो रहना ही रहना है, हाँ रहेगा जी। अब यहाँ पर देख रही 6 को मैं कैसे ब्रेक करूँ? तो 3 दूनी के 6, √3 इंटू √2 हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे √3, यहाँ लिखेंगे √2, ठीक है। √3 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग √2 का स्क्वायर, ये लिख देंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करते हैं इस प्रकार से, देखो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, है ना, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 3 और 2 5 आपको भी दिखाई दे रहा होगा, हाँ सर दिखाई दे रहा है। 2√6 के लिए वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। तो दोस्तों आपका काम हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये √3 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। रूट का मतलब होता है दोस्तों 1/2, आप यहाँ से 2 हटा सकते हो। तो यह क्या आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा √3 प्लस √2 इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगर मैं किसी बच्चे से यह कहता हूँ कि बाबू यह क्वेश्चन बना के दिखाओ, जैसे मैंने यहाँ प्लस में दिया, एक क्वेश्चन में देता हूँ माइनस में। माइनस में अगर मैं यहाँ पर बच्चों को दिया होता कि अब बाबू आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, तो कैसे ट्राई करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को आप भी सोल्व कर पा रहे होंगे, है ना, आप भी सोल्व कर पा रहे होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूँ, है ना, गुड, हाँ ठीक है, ये दिख रहा है। अब देखिएगा, जैसे मैंने कुछ एक क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज यहाँ पर ये 21 है, ये ले लिया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप लोग फटाफट। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ दोस्तों, √10 प्लस 2√21 लिया है, ठीक है। अब इसका वैल्यू पूछ दिया है, इसका वैल्यू क्या आएगा। तुरंत आप सोचना स्टार्ट करो कि मेरे भाई 21 कैसे लाएंगे। तो गुना करने के बाद 21 आना चाहिए और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए। तो जोड़ने के बाद दोस्तों आपका 10 आना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। यह गुना करने के बाद आपका आना चाहिए 10 और जोड़ने के बाद आना चाहिए आपका कितना, 21 आने चाहिए। तो आपकी जो बेस्ट अप्रोच लगनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो मेरे प्यारे साथियों यह कर देंगे आप लोग क्या यहाँ पर, एक सेकंड, 2 इंटू √7 इंटू √3, यह √7 इंटू 3, यह दोस्तों यह हो जाएगा। √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 एंड 3 10 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो √7 का स्क्वायर यहाँ पर कर दो और यहाँ पर कर देंगे हम लोग √3 का स्क्वायर। तो देखो इस सब एग्जाम में बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए ना, आपको मैं शुरुआत इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस सब एग्जाम में मत करना। तो देखो ये √7 हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट हटेगा स्क्वायर हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, √7 प्लस √3 इज द करेक्ट आंसर। एक माइनस वाला भी कर लीजिए, एक माइनस वाला भी कर लीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ आप यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा। चलिए माइनस वाला मैं सिखाता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, सपोज यहाँ पर 28 माइनस 10√3, ये मैंने लिया। अब इस क्वेश्चन को करना है, 28 माइनस 10√3 दिखाई दे रहा है, ठीक है साथियों। ये बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको जल्दी से सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले इसको ब्रेक करो, यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं तो 2 × 5 = 10 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखो √5 सॉरी 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 25 3 28 दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो बस कुछ नहीं, काम हो गया आपका, बीच माइनस माइनस लगाइए, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दो मेरे भाई, यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर दो। तो आपका आंसर 100% आएगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं √5 का स्क्वायर 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, 25 3 28 आ जाएगा, -10√3। तो मैं लिखूंगा दोस्तों यहाँ पर क्या, 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख दूंगा और ये स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा, मतलब 5 माइनस √3 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल। ये √3 है मेरे भाई ना, ये √3 है। कोई दिक्कत किसी बच्चा को है यहाँ पर,
बोलिए, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर। अगर हम आपसे ये लेते हैं, सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन को आपको जल्दी से सॉल्व करके तो इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर एक्चुअली में क्या आने वाला है मेरा। ठीक है दोस्तों, आइए। ये बताइए। ये 14 ले लीजिएगा ना। ये 14 है, 14 है बाबू। इसको ब्रेक करना है आपको और बताना है इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप, जल्दी से बताइए कमेंट करके। देखिए, तो इसको अगर आप सोल्व करने जाओगे मेरे भाई, तो इसका जो आंसर आपको विजिबल होगा, ध्यान से देखिएगा। 2 into 7 और यहाँ पर √3 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, √3 का स्क्वायर 3, 49 और 3 52 है कि नहीं? हाँ हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो बस कुछ नहीं। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखो, ये ए हो जाएगा, अब बीच माइनस है तो माइनस पकड़ लीजिए। यही आंसर होगा, बस कुछ नहीं। ये मैंने देख लिया कि ये हमारे पास ए का काम कर रहा है, ये हमारे पास बी का काम कर रहा है, बीच में क्या दिया? माइनस, तो ए माइनस बी कर दीजिए। क्योंकि 7 के स्क्वायर 49, √3 का स्क्वायर 3, 49 3 52। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको मैंने ये दिया होता √5, यहाँ पर दे दिया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 12 + 2 √35, मैंने ये ले लिया। 12 + 2 √35, प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हैं, ये मैंने लिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि दोस्तों इसका वैल्यू क्या आ रहा है। मैं देखूंगा 7 × 35, बिल्कुल 7 5 12, एकदम पकड़ लिए। यानी कि हम सीधे लिख देंगे, यह 7 × 5 भी काम कर रहा है और 7 5 12 भी आ रहा है, तो बस मैं लिख दूंगा, बीच माइनस दिया है तो माइनस पकड़ लीजिए। √7 माइनस √5, यही इसका आंसर कहलाएगा। यही इसका आंसर होगा। तो आप जब थोड़ा सा काम किए रहेंगे ना सब चीजें, तो ये काम करने में आपको बहुत ही आसानी होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए इसका। ये बताइए इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे ये बोला, हाँ एक सेकेंड, अगर हमने आपको ये बोला कि मेरे भाई 18 12 30, यहाँ 30 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 12 √6 लेते हैं, 12 √6 लेते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? 30 मैंने यहाँ ले लिया है, 30 ले लिया है, यह, और यहाँ पर पकड़ना आपको क्या होगा, यहाँ पर पकड़ना आपको क्या होगा। तो इसको देखो, थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि क्या मैं सही क्वेश्चन लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ। देखो मैं यहाँ पर पहले तो 2 निकालूंगा, हाँ ठीक है जी, 2 निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 3 √2 और यहाँ पर 2 √3 करते हैं, तो 3 3 9, सॉरी 3 दूनी के 6 दूनी के 12, √3, हाँ 6 बिल्कुल सही है। अगर इसको मैं स्क्वायर करता हूँ, मैं चेक कर रहा था कि मैं सही दिया कि नहीं दिया, है ना, अपने से मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि इधर उधर डेटा नहीं होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 दूनी का 18 और 2 दूनी 4 3 12, 18 12 30, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। अब दोस्तों मैंने आपके सामने क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ ओरली। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। अब कई सारे बच्चे सोचते होंगे क्या कि यार यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 6 कर देंगे और यहाँ पर √6 कर देंगे। ऐसा सोचता है बच्चा लोग, सोचने वाला बच्चा लोग ऐसा सोचता है। तो एक बात बताइएगा कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आएगा। 36 या यहाँ पर 30 ही है, बताइए। ये 6 का खाली स्क्वायर कर दोगे आप, सिर्फ 6 का, तो 36 आ जाएगा। यहाँ पर है कितना आपका? 30 दिखाई दे रहा है, यानी कि यह अप्रोच नहीं चलेगा काम। यह नहीं, यह ना चल तो। अगर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, है ना, कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर 4 कर देते हैं और यहाँ पर 3 √6 कर देते हैं। तो हाँ चलो ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 छक्के 54, ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे सोचने का मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में सोच ही ले। तो मैंने जो सोच के दिया इस क्वेश्चन को, आपको पकड़ लेना होगा कि मास्टर यहाँ पर क्या सोच के मेरे को ये क्वेश्चन दिया है। अगर ये पकड़ लिए जिस दिन, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता एग्जाम निकालने से। देखिए, यहाँ पर हमने क्या सोचा था कि देखो यहाँ पर हम 2 देते हैं, यहाँ पर 3 √2 दे देंगे और यहाँ पर 2 √3 दे देंगे। ऐसे क्या फायदा होगा कि देखो 2 तो रहेगा ही रहेगा मेरा फॉर्मूला के आधार पर। इसको अगर मैं इंटू करता हूँ, तो देखो 2 दूनी 2 तिया 6 और 6 दूनी के 12 √6 हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। √2 को √3 से इंटू करूंगा, √6 भी आ जाएगा। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी का 18 हो जाएगा,
इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 आ जाएगा। 18 12 30 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है जी। तो यानी कि मैं सीधे पकड़ लिया कि हमने जो क्वेश्चन सोचा वह कुछ इस प्रकार से सोच रहा था। ध्यान से देखिएगा कि मैंने इसको माना ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना? और ये हमारे पास बी है तो 2 प्लस 2 रूट 3, ये स्क्वायर करेंगे इसका, और रूट है हमारे पास दोस्तों ये, तो 2 और 2 कट जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 रूट 3 ये आएगा। ये रूट 3 है, 3 रूट 2 ये है। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।